वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपत्कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथम तम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री साकान्वितांश पादे काय प्रियाते श्री श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी। सर्वप्रथम मैं अपने परमरात्म गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के श्री अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उसके बाद उपस्थित वैष्णव के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो जी मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ और कुछ दो चार घटनाएं जो है, वैसे तो सब कुछ इसी ने बोल ही दिया जो थोड़ा बहुत मतलब मिले जो अनुभव थे, लेकिन जो फिर भी टूटी फूटी भाषा में जो एक दो अनुभव है वो मैं आपके साथ आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। उसकी कनेक्टिविटी कहाँ होगी, कैसे होगी, ये प्लीज आप थोड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो एक बार गुरुदेव ने मुझसे पूछा था जब इनका एक्चुअली गुरुदेव ने टेस्ट लिया था। अच्छा। गुरुदेव ने इन्हें ऑफर किया कि गुरुदेव मैं कुछ सेवा करना चाहते हो, तो गुरुदेव ने पूछा कि कितनी पढ़ी लिखी हो, क्या हो, कैसे हो, तो सब बताया इन्होंने। तो बाद में गुरुदेव ने बोला कि ठीक है, आपको कुछ मैं आपका टेस्ट लेता हूँ और ये काम करके लेके आओ। तो ये सब काम करके लेके आए और गुरुदेव ने इनको पास कर दिया कि हाँ ठीक है, तुम काम कर सकते हो। एक अनुभूति ये हुई थी कि मैं बैंक से हाफ डे था उस दिन। ये लोग बड़े उल्लासित, बड़े हर्ष में थे, बड़े माँ बेटी बड़े मतलब झूम रहे थे उसी में। जैसे ही मैं आया, गर्मी का दिन था, मैं आया और इन्होंने मुझे पानी वानी भी नहीं पूछा और कहते हैं अच्छा जल्दी करो गुरुदेव ने बोला जल्दी करो जल्दी। गुरुदेव ने बुलाया। मैं किसने बुलाया कि जल्दी चलो, तुम गुरुदेव ने बुलाया। मैंने किसको बुलाया कि हमें बुलाया। मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम जाओ ना। भाई क्यों जाओ, मुझे गुरुदेव को भी देखते भी नहीं मेरे तब तो मुझे जानते ही नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जाता, जाओ तुम लोग। लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव है, गुरुदेव आए और गुरुदेव बुलाए, ना जाए ऐसा कैसे संभव है। तो इनकी परीक्षा ली और गुरुदेव ने इन पे कृपा करके इनको काम दिया, जो भी किया। ये गुरुदेव की भजन कुटी में बैठे थे रमन बिहारी जी में, और मैं बाहर बैठा हुआ था, सोच रहा था कि गुरुदेव मुझे जानते हैं क्या। ये मेरे मन में चल रहा था, इनको तो बुला ले, मुझे भी बुलाएंगे क्या गुरु जी कभी। तो जब इनका काम हो गया, ये बाहर आई और गुरुदेव ने ऐसे बाहर झांक के ऐसे देखा और मेरी तरफ ऐसे उंगली से इशारा किया, ऐसे 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 किया। और मैं गया और गुरुदेव ने फिर बहुत सारी बातें की और पूछा कि आप क्या करते हैं। मैं कहा गुरुदेव मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, ये लोग इस काम में लगे रहते हैं और मैं थोड़ा अपना घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर खाना वाना बना लेता हूँ। कहते ठीक है, करते रहो, ऐसे ही करते रहो। तो ये एक बात मुझे हमेशा हमेशा याद रहती है कि गुरुदेव के बारे में सुनते तो हैं कि गुरुदेव सबके हृदय की बात जानते हैं, ये कभी विज्ञान नहीं हुआ था। फिर एक ऐसी एक घटना हुई नवदीप में। आदत थी, आई वाज ए बैंक मैनेजर, तो कुछ लोगों से प्रचार वगैरह करता रहता था, कुछ थोड़ी बहुत सेवा भी कलेक्ट करता रहता था गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की आज्ञा से। तो कुछ लोगों से कुछ प्रणामी वगैरह, कुछ कपड़े वगैरह ये सब लिए और नवदीप गौरमंडल परिक्रमा में हम लोग चले गए। और ऐसा मंदबुद्धि थे, ऐसा सोच रहा हूं मैं कि प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं, गुरुदेव को ना अकेले में दूंगा। अब मंदबुद्धि आदमी मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि गुरुदेव नवदीप परिक्रमा में जहाँ हजारों लोग होते हैं तो कैसे अकेले मिल सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा की आशा थी। फिर भी गुरुदेव ने कृपा की और उस दिन निर्दय घाट की परिक्रमा थी, छोटी परिक्रमा होती है, जल्दी आके और मैं अपने कमरे से निकल के और हरिनाम करता हुआ बाहर की तरफ जा रहा था। और इतने में श्रीपाद संजय प्रभु सामने से आए और कहने लगे सुशांत प्रभु कैसे हैं। उनका जी ठीक है।
और सब ठीक है? मैंने कहा हाँ प्रभु जी ठीक है। तो मुझे एक छोटी सी जिज्ञासा थी कि क्या, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं गुरु जी से अकेले में मिलना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला अच्छा प्रभु एक काम करो, जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा क्या करोगे मिलके? मैंने कहा कुछ प्रणामी वगैरह कुछ और सामान देना। अच्छा कहता है जल्दी करो, बहुत जल्दी करो। मुझे सिर पे पैर रख के दौड़ा कमरे की तरफ और सामान लेके आया, और संजय प्रभु ने ताला लगा रखा था बाहर से गुरुदेव की भजन कुटी का। ताला खोला और मुझे अंदर किया और ताला लगा दिया। और फिर गुरुदेव से मिला, और फिर जो बातें हुई वो तो गुरुदेव की कृपा ही है वो। तो ये कुछ विज्ञान मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये हमेशा मेरे स्मृति पटल पे रहते हैं कि सुनते तो थे, लेकिन गुरुदेव वास्तव में ही जो है ना वो सभी भक्तों के हृदय की बात को जानते हैं। ऐसे ही कभी भी जैसे कभी कोई प्रश्न होता कि भाई मुझे ये पूछना है गुरुदेव से, ये पूछना, तो गुरुदेव से पूछने से पहले ही कथा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उसका आंसर हमेशा हमेशा 100% मिल जाता, हमेशा मिल जाता था। दीदी के माध्यम से इन्होंने सब बता दिया है, बट दीदी की एक विशेष कृपा ये रही कि वो बिल्कुल लगी रही, जैसे कि हेतु की कृपा सुनते हैं तो दीदी ने सर्वप्रथम तो दीदी ने हेतु की कृपा की। और जैसे कि हम लोग राधा स्वामी में जाते थे तो ये दीदी को सुन के प्रवचन सुन के गुरु जी की महिमा सुन के श्री श्री राधा कृष्ण और महाप्रभु की महिमा सुन के ये तो चारों खाने पहले ही चित्त हो चुके थे। बाद में इसने घर में जिक्र किया तो मैं somehow I was not agreeing। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या रीजन था, पर कुछ समय बाद दीदी ने मुझे भी जो ना जैसे बोलते हैं ना चोटी से पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। और जैसे लहसुन प्याज वाली भी घटना इन्होंने बताई, वो दीदी ने बोला कि एक दिन झोली फैला ली कि नहीं अब मेरी झोली में डाल दो। और गुरु जी की कृपा से उस दिन ऐसे हुआ कि उस दिन के बाद नहीं हुआ, वो सब लहसुन प्याज वगैरह सब छोड़ दिया गुरु जी। शुरू में जब गुरुदेव का पता चलता था कि गुरुदेव आएंगे तो बड़ा उत्साह होता था और बड़े चाव से गुरुदेव के पास आते थे, दर्शन करते थे। बट इतना वो था नहीं कि गुरु जी की महिमा क्या है, गुरुदेव क्या है, ये सब नहीं पता था। आहिस्ता आहिस्ता कुछ कभी कभी जैसे एक घटना याद आती है 2007 में गुरुदेव पुष्पा नंदन प्रभु करोड़ बाग में रथ यात्रा करते थे। और उस रथ यात्रा में गुरुदेव जब आए तो हम लोग थे बीच में ही, अजमल खान रोड पे चल रही थी यात्रा, तो भक्त लोग काफी थे और गुरुदेव गाड़ी में आए तो जैसे गाड़ी में आए तो मेरे आगे आगे कुछ 5-7 विदेशी महिला भक्त चल रही थी। और जैसे उन्होंने गुरुदेव को देखा तो एक नहीं दो नहीं सारी की सारी गुरुदेव के दर्शन करते ही ऐसे फूट के रोने लगी, हे गुरुदेव हे गुरुदेव हे गुरुदेव, ऐसे कर करके। मैंने तब देखा कि हाँ गुरुदेव को देख के एकदम जो अश्रुपात हो रहा है तो वो कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं गुरुदेव। और तब थोड़ा फील हुआ कि हाँ, क्योंकि दीक्षा के टाइम पे हरिनाम के टाइम में सच पूछो तो हमें रागलेखा दीदी ने पुश किया कि तुम ले लो ले लो ले लो और ये सब हुआ, बट कुछ उस टाइम में कोई खास अनुभूति हुई नहीं हमें। बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये सब होने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जब पहली बार हम लोग जो ना कार्तिक के महीने में परिक्रमा के लिए हम लोग गए और बड़ा चाव था गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, ये करने के लिए। और हम लोग बहुत जल्दी ही उठ के गाड़ी उठा के और गोपीनाथ धाम पहुंचे और हम 4:30 के आसपास ही पहुंच गए थे। अब वहां देखते हैं वहां पे जो ना कृष्णदास प्रभु और हमारे वो एक और प्रभु जो है फॉरनर है जो गाते थे, उनका क्या नाम है, किशोरी मोहन प्रभु जो है, बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे, बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे। और वो देख के मृदंग और करताल पहली बार सुना था। और फिर करीबन आधा घंटा कीर्तन चला, फिर गुरुदेव आए। गुरुदेव जैसे ही आ रहे थे तो भीड़ उमड़ पड़ी और उनकी तरफ गुरुदेव की उनके चरण स्पर्श करने के लिए सब जैसे कि होता है सब आगे पीछे मतलब होने लगे। और जो ना फिर गुरुदेव आके और सिंहासन पे जब बैठे, गद्दी पे बैठे, फिर एक पिंडो चैलेंज था और
जो गुरुदेव जब उस टाइम तो हम भजन बोलते थे हमको, जब हमारे अष्टक होते थे, तो वो सीन वो आज भी दिल को स्पर्श करता है, हृदय को स्पर्श करता है कि वो हम ऐसा लगता था कि हम इस जगत में बैठे ही नहीं, ऐसा लगता था कि हम इस जगत में बैठे ही नहीं और गुरुदेव नहीं, गुरुदेव तो यहाँ की वस्तु नहीं है, ऐसा ऐसा अनुभव होता था उस टाइम में। वो हालांकि कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि सब बंगला में ही भजन होते थे, सब ये होता था, लेकिन वो बहुत मतलब कभी भूलता नहीं हूँ मैं उस चीज को, उन चीजों को। और गुरुदेव की जो कृपा है, गुरुदेव कैसे भक्तों के माध्यम से भी कैसे कृपा करते हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि भाई हम अपने मन से चल रहे होते हैं और गुरु जी क्या चाहते हैं वो नहीं होता। तो एक बार गुरुदेव जो है वृंदावन में थे और हम लोग गाड़ी उठा के चले और हमने सोचा कि नहीं हम ना परिक्रमा करके आते हैं, लेकिन गुरुदेव तो ऐसे नहीं जाने देंगे ना, फाटक बंद थी, फाटक पे रुक गए। तो उधर से पूनम दीदी आ गई और उन्होंने कहा कि प्रभु जी कहाँ जा रहे हो? उनका परिक्रमा करने जाना। कहते तुम कैसे लोग हो, जहाँ गुरुदेव हैं, गुरुदेव बैठे हैं और तुम परिक्रमा कर रहे हो। तो गुरुदेव ऐसे जो है ना हर तरह से घुमा के जो है ना कहीं पे मतलब हमें मुझे हमारा अनुभव यह है कि कहीं इधर उधर दाएं बाएं होने नहीं देते। गुरु जी की मतलब मुझे कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ गुरु जी, भक्त वत्सलता मैं कह सकता हूँ उसको। ऐसे मैंने देखी है कि वो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। एक बार इनके गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर ने, रविंद्र प्रकाश हमारे गुरु भाई हैं, आप जानते होंगे रविंद्र, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। उन्होंने बोल दिया था कि तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए चली जाएगी। तो इन्होंने एक दिन मॉर्निंग वॉक में गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव मेरे डॉक्टर ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है और तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए चल जाएगी और मैं प्रचार करना चाहती हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम प्रचार करना चाहते हो, ठीक है करो प्रचार, कुछ नहीं होगा। और रविंद्र प्रकाश जी हंस रहे हैं कभी कभी वो हंस रहे हैं कभी कभी। और सच में प्रभु जी उस दिन के बाद इन्होंने कितना प्रचार किया कि नहीं किया वो तो गुरुदेव ही जाने, ये जाने, लेकिन इनका गला अभी तक ठीक है। सही है। इनका गला ये सच में अभी तक इनको कोई कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी। भक्त वत्सलता के मुझे और भी शायद भक्त वत्सलता ही कहूंगा मैं उसको। एक बार श्री राधाष्टमी पे जो ना हम लोग मथुरा गए, गुरुदेव के दर्शन हुए, गुरुदेव प्रवचन करके और जो ना सब उठ गए। एक महिला भक्त जो है ना, बुजुर्ग से महिला भक्त जो भाई, और वो उनके हाथ में ना एक दूध वाली डोलची होती है ना, वो दूध वाली डोलची थी और वो गुरुदेव से झगड़ा करने लगी। देखो मेरी डोलची बदल दी है तुमने, मैं किसी और की डोलची क्यों लेके जाऊं? और गुरुदेव इतने भोलेपन से उनसे कहते हैं कि अरे मैं क्या करूं, तुम्हारी डोलची मिल जाएगी। मतलब उनको ये नहीं कि मेरी डांटना है या क्या करना है क्या नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत मतलब एक बार ऐसे ही कार्तिक के महीने में ही हमारे यहाँ गिरिराज जी में परिक्रमा रुकी थी। गुरुदेव हॉल में बैठे हुए थे। कौन सा दिन था वो? शायद एकादशी का दिन था। हाँ, सब गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, मैं भी लगा हुआ था। मेरे आगे एक बंगाली भक्त थे और बंगाली भक्त बेचारे बहुत ही मतलब सरल और बहुत ही, शायद वो बहुत गरीब थे शायद। तो सब प्रणामी दे रहे थे गुरुदेव को। वो उन्होंने भी जब उनका नंबर आया, मेरे से आगे थे वो, उन्होंने अपनी जेब में से 1 रुपए का सिक्का निकाला, गुरुदेव का हाथ पकड़ा, उसके हाथ गुरुदेव के हाथ में रखा है और गुरुदेव को प्रणाम किया। और गुरुदेव ने भी क्या किया, वो सिक्का ऐसे मस्तक पे लगाया और अपनी जेब में डाल दिया। बाकी प्रणामी तो सारे माधव महाराज को देते रहते थे। बड़ी अचंभित सी मेरे मतलब मुझे पता नहीं मैं क्या कैसे बोलूंगा वो। आप उस पर आप उस पर अपनी टीका तो आप ही देंगे हमें। तो और हाँ, एक और बात ये, जैसे रविंद्र प्रकाश जी से जैसे बात हो रही थी, मॉर्निंग वॉक में थे एक दिन रविंद्र प्रकाश जी, और
शायद रामचंद्र प्रभु जी ने उनको बोला कि ये है देखो आपका, इन्होंने गला ठीक कर दिया है रविंद्र प्रकाश। तो रविंद्र प्रकाश जी को गुरुदेव बड़े ही भोलेपन से बोलते हैं, देखो भाई तुमने मेरा गला ठीक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, लेकिन हाँ हरि नाम तो दे ही सकता हूँ। तो गुरुदेव ने उनको हरि नाम दिया, और फिर वो उसके बाद वो जो है ना प्रभु जी, उसके बाद वो बहुत निरंतर ही बहुत मतलब रेगुलर अटैच हो गए वो जो है ना गुरुदेव के उसमें। डॉक्टर साहब, हाँ हाँ उनको भी बुलाएंगे, अभी थोड़े व्यस्त हैं वो, आए नहीं कार्यक्रम। तो व्यस्त, उनका व्यस्तता तो रहेगी क्योंकि और गुरु जी पता नहीं मैं कैसे कैसे बताऊं उसको। मैं गुरुदेव अंतर्यामी है, हम सुनते थे कि हाँ गुरुदेव अंतर्यामी है, अंतर्यामी है। वो तो है ही है, बहुत बार मैंने बताया आपको जो वो कैसे वो उन्होंने हमारे हृदय की बात को जान के हमें उसको वो किया। और गुरु जी की कृपा संसारिक है, लेकिन कृपा तो है। जैसे मैं बैंक में मैनेजर था, तो हमें करीबन 4 तरह के टैक्स डेबिट करने होते हैं गुरु जी, और उसकी सोनली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना ब्रांच मैनेजर पे होती है। सो वो काम मैं खुद ही करता था। गलती से क्या हुआ कि मैं 3 तरह के टैक्स तो रेमिट करता रहा। एक एनआरई टैक्स होता है, वो गलती से मेरे से छूटता रहा, और महीनों से छूटता रहा, और हैवी अमाउंट, बहुत हैवी अमाउंट। कुछ महीनों बाद मुझे ध्यान आया कि यार ये एनआरई का कुछ ये पाइल हो रहा है इसमें हेड में, इसको क्या हो, ये रेमिट नहीं हो रहा था। तो मैंने देखा कि वो महीनों से रेमिट नहीं हो रहा था, और मैं इतना परेशान हो गया, इतना परेशान, क्योंकि वो इनकम टैक्स की, आपको पता है क्या इनकम टैक्स क्या है, और यदि इनकम टैक्स वाले उसको पकड़ लेते और उसमें पेनल्टी वगैरह लगा देते तो वो लगभग करोड़ के आसपास काम हो जाता। अब मैं इतना परेशान, जिंदगी में कभी परेशान नहीं हुआ, मैं कभी भी परेशान नहीं हूँ, किसी भी बात से परेशान नहीं हूँ, लेकिन उसने इतना परेशान हुआ, और मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव आप ही निकाल सकते हो मुझे इस संकट से, आप ही निकाल सकते हो। उससे पहले मैंने जो है ना वो सारा फाइल चेक की, पेपर्स चेक किए, सॉफ्ट कॉपी चेक चेक की, कंप्यूटर चेक किया, इवन हमारा कोर सेंटर है, मैंने कोर सेंटर में 2-3 बार कॉल करके वहां पे चेक कराया कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने 2 बार कंफर्म किया कि नहीं ये फाइल कभी जनरेट ही नहीं हुई है पिछले 7 महीने से। फिर हमने अपने एंड पे भी उसको देखा, फिर अपने बॉस से कंसल्ट किया क्या करना है। ये तो कुछ नहीं है वो। रात को मैं उस दिन सो नहीं पाया, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव आप ही कुछ कीजिए मेरे, नहीं तो मेरा तो जीवन और सब भजन भजन सब छूट जाएगा। तो जी बड़ी विचित्र घटना ये हुई कि जो ना अगले दिन मैं आया, बहुत टेंशन में था, अगले दिन आया और मैंने सीए को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे बात है और इसका क्या करना है। कहता है देखता हूँ मैं क्या करना है। उसने कंप्यूटर चेक किया, कंप्यूटर में फाइल जनरेट है, टैक्स रेमिटेड है, फाइल जनरेटेड है 7 महीने की, और टैक्स भी रेमिटेड है, और वो पेपर भी फाइल में लगे। और एक दिन पहले कुछ नहीं था? नहीं, एक दिन पहले कुछ भी नहीं था। फिर मैंने वो कोर सेंटर में दोबारा फोन किया कि भाई मैडम देखिए जरा। वो कहती है अरे सुशांत जी आप क्यों परेशान कर रहे हो, मैं कल बता तो चुके हैं, वो फाइल जनरेट नहीं। मैंने कहा एक बार दोबारा चेक करो ना, कहीं हमारी, मैंने सोचा कहीं हमारी आंखों का धोखा तो नहीं है। तो वो बड़ी अचंभित हुई, कहती ये कैसे हो गया। मैं कहा ठीक भाई पता नहीं। तो गुरुदेव की ऐसी कृपा रही, गुरुदेव को पता है कि यदि ये यहाँ फंस गया तो ये बजरबंद छोड़ के शायद संसार भी छोड़ के कहीं इसका क्या बेड़ा गर्क होगा, होने वाला था नहीं। तो ये गुरुदेव की जो ना, हालांकि ये संसारिक है जैसे, लेकिन मेरे मुझे अफसोस इस बात का होता है प्रभु जी के, गुरुदेव के बारे में सुनते हैं कि गुरुदेव ने वो जो उनकी फाइल गुम हो गई थी और वो लीला की थी, उनकी तो लीला है, लेकिन गुरुदेव ने सब कुछ। और मैं आज भी इस जो है ना अंधकूप रूपी संसार में गोते खा रहा हूँ मुझे आराम से। मेरे ऊपर कोई उस चीज का मतलब बड़े बड़ा कष्ट होता है ये सब सुन के, सोच के कि गुरुदेव कितनी कृपा करते हैं, कितनी कृपा करते हैं, और मैं फिर भी यहीं पे पड़ा रहता हूँ, पड़ा हुआ हूँ। मेरे पास गुरु जी और ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए।
ज्यादा संग जब गुरुदेव प्रकट लीला में तो सही बात है 2006 में हरे नाम दीक्षा हुई और उस शॉर्ट स्पेन में हमने गुरुदेव की मतलब जो महिमा है जो वैल्यू है उसको नहीं पहचाना और अब जो भी है जैसे भी है वो थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं वो हो रहा है। इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। बहुत सुंदर गुरु जी। मैं गुरुदेव को उनके हितों की कृपा की वांछा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसे ही अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखे, मेरे जो मतलब परिवार में जो भक्त लोग हैं उन पे भी बनाए रखें।